छेंग दीदी प्रणाम। माँ। बेटी जी। हाँ शुआंग, जल्दी आओ। माँ, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। तुम और फो ल्यूनियन 3 साल से साथ हो, है ना? हालांकि वह फो परिवार का अवैध पुत्र है, पर यह लड़का चरित्र वाकई अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि फो परिवार हमसे, छेंग परिवार से वैवाहिक संबंध चाहता है। माँ ने तुम्हारी तरफ से हाँ कर दी है। वैवाहिक गठबंधन? हाँ। तुमने अपनी पहचान छुपाई, डिलीवरी बॉय का भेष बनाकर उसके साथ रही, उसने तुम्हें नापसंद नहीं किया। यह चरित्र तो बहुत अच्छा है। माँ तुमसे कह रही हूँ। माँ, मैंने पहले ही तय कर लिया है फुल यूनियन से अलग होने का। अलग होना? तुमने पहले ये नहीं कहा था कि उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी? ये कैसे अचानक अलग होने की बात कर रही हो? आज ल्यूनियन का जन्मदिन है। जब ये डिलीवरी पूरी कर लूं, तो मैं जल्दी घर पहुंचूंगी। उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करूंगी। फुल यूनियन और जाओली यहाँ कैसे? आओ जान, आओ। तू दूसरे युवराज है, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर पर क्यों नहीं है? दोस्तों को बाहर पीने क्यों बुलाया है? मेरे पापा ने छेंग शुआंग के घर में रिश्ता भेज दिया है। वह मुझसे इतना प्यार करती है, जरूर हाँ कर देगी। हम अब तो सबसे अमीर की बेटी से शादी करने ही वाला हूँ। जश्न मनाने से पहले बाहर ना निकलूं? अरे ल्यूनियन को पता चल गया कि मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ। अरे वाह, मुबारक हो फू दूसरे युवराज खूबसूरत दुल्हन पाने पर। अरे कौन सी खूबसूरत? क्या कहा? बस एक मूर्ख है वो आज तक ये नहीं जानती। 3 साल पहले उसके साथ हुई कार दुर्घटना मैंने ही करवाई थी। क्या? अरे अगर बुजुर्गों ने फैसला ना दिया होता, परिवार के मुखिया की गद्दी सिर्फ उसी को मिलती जो सबसे अमीर की बेटी से शादी करे। मुझे यह झूठ नाटक ना करना पड़ता। 3 साल का प्रेमी बनकर रहना, छी छी। फुल यूनियन, तो तुम्हारा मेरे प्रति कोई प्यार नहीं था, सब छल था। ये कैसी बात है? वह फुल यूनियन कौन होता है तुम्हारे साथ? ऐसी चाल चलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी फोन करती हूँ, वो परिवार से सगाई तोड़ देती हूँ। माँ, सगाई समारोह होना तो है ही, बस मेरा मंगेतर फुल यूनियन नहीं बल्कि उसका भाई है। क्या तुम कह रही हो वो परिवार के बड़े युवराज फू किंग? हाँ, लेकिन मैं फुल यूनियन को यही सोचने दूंगी कि उसे लगे कि मैं उसी से शादी करने वाली हूँ। आखिर में सगाई समारोह में ऐलान करूंगी कि मेरा मंगेतर दरअसल फू किंग है। उसकी तो इच्छा फू परिवार का मुखिया बनने की है ना, तो मैं उसे सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाऊंगी, फिर उसे जोर से नीचे गिरा दूंगी। यह बेटी शुआंग, यह फू किंग फू ल्यूनियन जैसा नहीं है। हालांकि वह वैधानिक रूप से पहला युवराज है, लेकिन वह स्त्रियों से हमेशा दूर रहता है। अगर वह तुम्हारे साथ सगाई करने में सहमत न हुआ तो? माँ, इसकी चिंता आप मत कीजिए, मेरे पास उसे मनाने का तरीका है। आपको बस मेरी मदद से उसे बाहर मिलने के लिए राजी करना है। ठीक है, माँ तुम पर भरोसा करती है। श्रीमान फो, सबसे अमीर चेंग परिवार का कोई व्यक्ति आया है। चेंग शुआंग परिवार की बड़ी बेटी आपसे मिलना चाहती है। क्या कहा? चेंग शुआंग मुझसे मिलना चाहती है। श्रीमान फो, वो आपको ढूंढ रही हैं। कहीं फो दूसरे युवराज के लिए तो नहीं? भले ही आप गुप्त रूप से चेंग शुआंग को चाहते रहे हैं, लेकिन वह हमेशा फो दूसरे युवराज के साथ रही है। उन्हें पता ही नहीं कि आप उन पर नजर रखते रहे। हाँ, उनका पूरा ध्यान तो बस उसी पर है। मेरे उस सौतेले भाई पर अचानक मुझसे मिलना क्यों चाहेंगी? श्रीमान फो, 3 बजे एक जरूरी मीटिंग है मिस चेंग शुआंग के साथ। टाइम क्लैश हो गया है। आप बताइए। आज शाम की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे चेंग शुआंग से मिलना है। मिस चेंग शुआंग ने आज मुझे बुलाया है, सिर्फ कॉफी पिलाने के लिए तो नहीं होगा?
फो बड़े भाई, आप समझदार हैं, मैं आज आपके पास आया हूँ। दरअसल फुल यूनियन के बारे में है। मैंने फू परिवार से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। 7 दिन बाद शुरू में मेरी और फुल यूनियन की सगाई होनी थी, सचमुच फुल यूनियन के लिए? लेकिन फुल यूनियन 3 साल से धोखा दे रहा है, मुझे बेवकूफ बनाता रहा। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वह तुम्हें धोखा दे रहा है? मैं तुम्हारे फू परिवार का नियम जानती हूँ, जो मुझसे शादी करेगा वही अगला फू परिवार का मुखिया बनेगा। इसलिए फू किंग, मैं तुमसे सगाई करना चाहती हूँ। आप मुझसे सगाई करें? हाँ, मेरे साथ सगाई करें। फू पहले युवराज न सिर्फ उत्तराधिकार मिलेगा, बल्कि सबसे अमीर भी बन जाएंगे। छेंग परिवार के दामाद, ये सौदा आपको घाटा नहीं होगा। ये लेन देन मुझे लगता है मना करने की कोई वजह नहीं। चेंग शुआंग, वह यहाँ कैसे? लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए। असल में उत्तराधिकार न मिले तो भी आपके साथ रहना मेरे लिए सपने सच होने जैसा है। मैं चाहती हूँ कि सगाई की बात फुल यूनियन को पता न चले। मैं उसे ऐसा सबक दूंगी जो वह जीवन भर न भूल सके। चेंग शुआंग, फूकिंग, तुम दोनों यहाँ एक साथ क्यों हो? यूनियन, गलत मत समझो। मैंने ही फू किंग से मिलने का समय लिया था। तुमने उससे मिलने का समय क्यों लिया? मैं उसे आमंत्रित करना चाहती थी 7 दिन बाद होने वाले समारोह में। यूनियन, यह समारोह तुम्हें भी जरूर आना है। मैंने तुम्हारे लिए तोहफा तैयार किया है। समारोह? मेरे लिए तोहफा? अभी अभी लगा जैसे उनकी बातें सुन रहा था। शादी की बात चल रही थी। चेंग शुआंग क्या अपनी असली पहचान बता रही है? मुझसे सगाई करके जब मैं चेंग शुआंग से शादी कर लूंगा, परिवार के मुखिया का पद मेरा हो जाएगा। बहुत अच्छा। 7 दिन बाद की पार्टी में मैं जरूर पहुंचूंगा। बड़े भाई, तो फिर हम 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। मुझे अब अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पार्टी में जाना है। चलता हूं। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। अभी गर्लफ्रेंड को लेने गया था। बस एक साधारण लड़की है यूनियन, बस तुम ही उसे खजाना समझते हो। यूनियन, तुम्हारे दोस्त मुझे ज्यादा स्वागत करते नहीं लगते। ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्ते मिस चेंग, मैं झाओ परिवार का झाओली हूँ। ये मेरी बहन है झाओ मिन, और वह है कियान परिवार की बेटी कियान युए। हाँ, चलो। अरे बैठो। फाओ भैया, कियान युए दीदी सुंदर और अमीर हैं, और तुम्हारी बचपन की साथी भी। तुम फिर क्यों एक गंवार को पसंद करते हो? ऐसा इसलिए क्योंकि शुआंग काफी ध्यान रखती है मृदुता। जब तक वह ऐसी समझदार बनी रहे और आज्ञाकारी रहे, तब तक मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। शुआंग, तुम मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करती रहोगी, है ना? फुल यूनियन, पहले हर बार जब तुम मेरी रक्षा करते थे, मैं बहुत प्रभावित हुई करती थी। लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम हमेशा से मुझे धोखा देते आए हो। तुमने जो कुछ भी किया वह सिर्फ इसलिए था ताकि मैं, ये सबसे अमीर परिवार की बेटी, तुम्हारी हर बात मानूं। चेंग शुआंग, तुम चुप क्यों हो? क्या तुमने ल्यूनियन का सवाल नहीं सुना? तुम जैसी गरीब गंवार औरत कोई मिल जाए तो बड़ी बात है। यहाँ नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, बिल्कुल सही। जितना गाली दोगे उतना ही चेंग शुआंग मुझसे चिपकती रहेगी। वह अभी रोते हुए मुझसे सांत्वना मांगेगी। यूनियन, तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते लगते। कोई बात नहीं शुआंग, जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। छोड़ो भी, मैं सोचती हूँ हमें अलग हो जाना चाहिए। अरे छोड़ो भी,
मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। चेंग शुआंग अचानक मेरी बात नहीं मान रही। चेंग शुआंग, चेंग शुआंग, चेंग शुआंग, चेंग शुआंग, वे बस तुमसे मजाक कर रहे हैं, उनका कोई और मतलब नहीं है। फो भैया, वह तो बस एक डिलीवरी बॉय है, वह तुम्हारे लायक भी नहीं है, तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? फो ल्यूनियन, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? नहीं, लेकिन तुमने पहले कहा था कि मुझसे शादी करोगे। हाँ, तुमसे शादी? फू परिवार तो सर्वोच्च कुलीन परिवार है, तुम होती कौन हो? फू परिवार में घुसने की सोच रही हो। फो ल्यूनियन, मुझे लगा था कि तुम दूसरे मर्दों से अलग हो, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि की तुम्हें परवाह नहीं, लेकिन अब लगता है कि हम दोनों अच्छे से अलग हो जाएं। वह पार्टी मैं अभी रद्द करने को कहती हूँ। अरे नहीं, रद्द नहीं हो सकती। लेकिन कियान युए ने कहा था, मैं योग्य नहीं हूँ तुम्हारे फू परिवार में आने के लिए। मैंने गलत नहीं कहा। वैवाहिक गठबंधन की बात अभी तय नहीं हुई है। बिल्कुल खराब मत करो चेंग शुआंग की नजरों में मेरी छवि। फो ल्यूनियन, तुमने मुझे मारा? तुम हो कौन जो मेरा और शुआंग का रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो? परसों जब तुम मेरे बिस्तर पर थे, तब ऐसा नहीं कह रहे थे। तुमने कहा था, तुम सिर्फ चेंग शुआंग का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी तरफ देखना भी घिनौना लगता है। बिस्तर पर फू ल्यूनियन, इसका क्या मतलब है? तो तुम दोनों पहले ही चिपक गए थे। फू ल्यूनियन, तुम सचमुच घिनौने हो। चेंग शुआंग, इसका मतलब है वो वो चलो छोड़ो, बस करो। यहाँ सब मस्ती के लिए आए हैं, इतना झगड़ा मत करो। तो दूसरे युवराज, आप मिस चेंग को छत पर ले जाइए, हवा खिलाइए। चेंग शुआंग, चलो हम चलते हैं। चलो। कियान युए जी, तुम ठीक तो हो? चेंग शुआंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पहले मुझे बाथरूम जाना है। अच्छा नहीं लगता, तुमने अभी देखा ही ना फू भैया, चेंग शुआंग दीदी को कितना ध्यान देते हैं। ध्यान काहे का? फू ल्यूनियन को उससे प्यार ही नहीं, वह ये सब बोला था बस चेंग शुआंग के सामने दिखावा करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, चलो। पीछे जाकर देखोगे? नहीं, मुझे लगता है चेंग शुआंग हाल ही में कुछ अजीब है। कियान युए से उसका घमंड तोड़वाओ। जब कियान युए उसे खूब सता ले, तब मैं आकर बचाव करूंगा। इस तरह वह मुझे और भी ज्यादा प्यार करेगी। लेकिन शाओमिन भी तो वहां है। कोई बात नहीं, चेंग शुआंग तो मेरी दीवानी है। जब हमारी शादी हो जाएगी, मैं तुम्हारी उसके सामने अच्छी बातें करूंगा। तुम फुल यूनियन को समझदारी से दूर रहो, तुम बस एक डिलीवरी गर्ल हो। और फुल यूनियन ने सिर्फ 3 साल में अपनी कंपनी को इंडस्ट्री के टॉप 3 में पहुंचा दिया। तुम उसके लायक नहीं हो। फुल यूनियन की कंपनी इतनी बड़ी इसलिए बन पाई क्योंकि मैंने पीछे से उसकी मदद की। तुम चेंग शुआंग, तुम्हें यह तो नहीं लगता कि तुम्हारा उपनाम चेंग है तो तुम सबसे अमीर चेंग परिवार की बेटी हो? सपने मत देखो। मानो या न मानो, हटो, मुझे जाना है।
कियान युए, तुम क्या करने जा रही हो? क्या कर रही हो? बेशक, तुम्हारा मेकअप करने के लिए, तुम्हें और खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा सा। कियान युए, आज तुम मुझे छूने की कोशिश करोगी तो कल लिन्हाई में तुम्हारे कियान परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। तुम कौन होती हो? मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? बचपन से लेकर आज तक ल्यूनियान ने मुझे हमेशा हाथों हाथ रखा, बचाया है। आज उसने तुम्हारे लिए मुझ पर हाथ उठाया है। ये थप्पड़, मैं आपका पैसा लौटा रही हूँ। कियान युए जी, चलो छोड़ दो। अगर फऊ भैया को पता चल गया कि हम चेंग शुआंग को परेशान कर रहे हैं, वह हमें नहीं छोड़ेगा। फू ल्यूनियान को चेंग शुआंग की परवाह ही नहीं है, वह तो मुझसे प्यार करता है। मजा अब शुरू होने वाला है। कियान युए, तुम्हें इसका बुरा फल मिलेगा। अच्छा, मैं तुम्हारे बदले का इंतजार करती हूँ। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वो चेंग शुआंग चेंग परिवार की बेटी है। अगर चेंग परिवार ने इसका पीछा किया। क्या डरने जैसी बात है छेंग परिवार की? तो बस एक ही अनमोल बेटी है। छेंग शुआंग मुझसे इतना प्यार करती है, जब हमारी शादी हो जाएगी तो पूरा छेंग परिवार मेरी मर्जी से ही चलेगा ना। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। आओ, कैमरे की ओर देखो। चीज ये भी काफी खेल चुकी होंगी। रुको, क्या कर रहे हो? हाथ रोको। यहाँ क्या चल रहा है शुआंग? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी दोस्तों को शायद मैं पसंद नहीं आया। मैं ही योग्य नहीं हूं। चलो, हम अलग हो जाते हैं। आगे मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। शुआंग मत जाओ। रुको। नहीं, चेंग शुआंग की मुझसे शादी तय है। अगर अभी रिश्ता टूटा तो मैं फू परिवार का मुखिया नहीं बन पाऊंगा। ल्यूनियान, तुम्हें किस बात का डर है? वो बस एक डिलीवरी बॉय है, टूट गया तो टूट गया। रोकने की क्या जरूरत है? चुप रहो शुआंग, तुम मेरे लिए सबसे अहम हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे फो ल्यूनियान, हमारा कियान परिवार और फो परिवार पीढ़ियों से घनिष्ठ मित्र है। पीढ़ियों से घनिष्ठ मित्र है। आज तुमने उस मामूली लड़की के लिए, जिसकी कुल कीमत 200 युआन भी नहीं, मुझे 2 बार मारा। फुलियनियन, तो तुम्हारे परिवारों का इतना गहरा रिश्ता है? बिल्कुल। तुम्हें लगता है फुल यूनियन सच में तुमसे प्यार करता है? उसने मुझसे कहा था, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। वह मुझसे प्यार करता है। फुलियनियन, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं शुआंग, मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं आगे से उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखूंगा। मेहरबानी करो, मुझे मत छोड़ो, ठीक है? फुल यूनियन, क्या तुम सचमुच इस औरत के लिए मुझे छोड़ रहे हो? क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम उसका चेहरा देखकर उल्टी करने को हो जाते हो? नहीं, अगर कियान युए और बोलती रही तो चेंग शुआंग मुझ पर शक करने लगेगी। सगाई समारोह में अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं कोई भी गड़बड़ होने नहीं दूंगा। अरे बस करो कियान युए। इन प्रेमियों के बीच तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? हाँ, कियान युए दीदी, चलो हम चलते हैं। मैं नहीं जा रही ल्यूनियन। आज तुम्हें मेरे और चेंग शुआंग के बीच चुनाव करना होगा। वह या मैं या वह। तुम होती कौन हो शुआंग के बराबरी करने वाली? चली जाओ यहां से। तुम फुल यूनियन, तुझे पछताना पड़ेगा। मुझे क्यों लग रहा है छेंग शुआंग मेरे काबू से बाहर हो रही है। सगाई के बाद मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगी। शुआंग, माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, आज तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। ये सब
मेरा फर्ज था। फोल यूनियन, ये सुंदर सपना जो मैंने तुम्हारे लिए बुना है अपने आखिरी दृश्य पर पहुंच रहा है। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मिस चेंग, ये नकली जन्म चिन्ह हटाने से तुम सचमुच खूबसूरत लग रही हो। चेंग परिवार सबसे अमीर होने का दावा सही है। सगाई समारोह भी इतना शानदार है। ये फू परिवार चेंग परिवार से वैवाहिक गठबंधन करके किस्मत वाला है। अरे, पर मैंने सुना है फो परिवार के 2 बेटे हैं। चेंग परिवार से शादी किसकी होगी? मेरे ख्याल से फूकिंग की। वह तो फू परिवार का पहला युवराज है। रूप, रंग, योग्यता हर मामले में उस अवैध पुत्र से बेहतर है। मुझे लगता है फुल यूनियन होगा, क्योंकि 1 महीने पहले फू दूसरे युवराज की कंपनी को एक निवेश मिला था 10 करोड़ रुपए का। चेंग परिवार के सिवा इतनी बड़ी रकम एक साथ कौन दे सकता है? फोकिंग। मैं छेंग शुआंग के साथ 3 साल से डेटिंग कर रहा हूं। इन 3 सालों में उसे मुझसे ऐसा प्यार हुआ कि छूट ही नहीं पाती। वह मुझसे ही शादी करेगी। तुम्हें इतना यकीन है? बिल्कुल। इन 3 सालों में मैंने कई तरह के हादसे करवाए, उसे चोट पहुंचाई, फिर मैंने हीरो बनकर उसे बचाया ताकि वह धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगे। अब तो वह मेरे बिना रह ही नहीं सकती। तुम्हारी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत? हाँ, अगर मैं ऐसा ना करूं तो वह मेरी कृतज्ञ कैसे होगी और हर बात मानेगी। फोल यूनियन, चेंग शुआंग का नाटक खत्म होते ही मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोटी उम्र में छेंग की बेटी कहते हैं गुड़िया जैसी प्यारी थी। अब भी बहुत सुंदर होगी ना? सुंदर कैसी, दिन भर बिना मेकअप के बूढ़ी औरत सी लगती है। देखने से ही घिन आती है। देखो, चेंग की बेटी आ रही है। ये कैसे हो सकता है? वाह, हे भगवान! चेंग शुआंग, चेंग परिवार की बेटी इतनी सुंदर और आकर्षक, कितनी खूबसूरत है। चेंग शुआंग जब तैयार होकर आती है तो इतनी सुंदर दिखती है। चेंग शुआंग, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने सुना उन्होंने तुम्हें चेंग परिवार की बेटी कहा। क्या तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी हो? तो इतने सालों से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ मूर्ख, बहुत अच्छा नाटक कर रही हो। अरे बाप रे! फू परिवार के दूसरे बेटे और चेंग परिवार की बेटी एक दूसरे को जानते हैं। फू युवराज के लहजे से तो लगता है कि ये दोनों बहुत पहले से ही साथ हैं। यही है तुम्हारे लिए मेरी सरप्राइज। पसंद आई? हाँ, पसंद है, बहुत पसंद आई। वाह मिस चेंग और फू, दूसरे युवराज सचमुच जोरदार जोड़ी हैं। बिल्कुल सही मेल है। दोस्तों, मैं और शुआंग पिछले 3 साल से साथ हैं। इन 3 सालों में उसने मुझसे हमेशा छुपाया कि वह सबसे अमीर परिवार की बेटी है, बाहर डिलीवरी का काम करती है, पर मैं इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। मेरा प्यार उसके व्यक्तित्व से है। सोचा नहीं था फू दूसरे युवराज इतने ईमानदार होंगे। चेंग शुआंग के साथ रिश्ता भी इतना अच्छा है। तो इस बार फू परिवार से वैवाहिक गठबंधन में छेंग शुआंग तो निश्चित ही फू दूसरे युवराज को ही चुनेंगी। चलो, तुझे कुछ पल और खुश रहने दो। चेंग शुआंग, ये खास तौर पर आपके और आपके मंगेतर के लिए तैयार किया गया ब्रोच है। चेंग शुआंग ने जिसे चुना है वो सचमुच फू दूसरे युवराज ही हैं। यह ब्रोच फू दूसरे युवराज के कपड़ों के सेट में ही है। लाओ, ब्रोच मुझे दे दो। रुको, शुआंग, तुम्हारा मतलब? ये ब्रोच मैं जब अपने मंगेतर का ऐलान करूंगी तब मैं खुद उन्हें पहनाऊंगी। सोचा न था चेंग शुआंग इतनी रस्मी है, मुझे इतना महत्व देती है, पर हाँ, वह मुझसे इतना प्यार करती है, जरूर खुद ही ब्रोच पहनाना चाहेगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
मिस चेंग, समय हो गया। समारोह शुरू कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद हमारे चेंग फू सगाई समारोह में आने के लिए। आज मेरी बेटी चेंग शुआंग फू परिवार के दोनों युवराजों में से एक को चुनकर अपना मंगेतर बनाएगी। चेंग साहिबा द्वारा चुना गया व्यक्ति जो चेंग परिवार से विवाह करेगा वही बनेगा हमारे फू परिवार का अगला मुखिया। चेंग परिवार ने पहले फू दूसरे युवराज की कंपनी में 1 करोड़ का निवेश किया था। अब मिस चेंग शुआंग फू दूसरे युवराज के साथ हैं, तो मंगेतर वही होंगे, है ना? किसने सोचा था आखिरकार फू परिवार की संपत्ति एक अवैध पुत्र को मिल जाएगी। हम फोकिंग, मैं अवैध पुत्र हूं, तो फिर चेंग शुआंग से शादी करने वाला मैं हूं। फू परिवार का मुखिया बनने वाला भी मैं हूं। और तुझे जीवन भर मेरे पैरों तले रहना है। हम तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि चेंग शुआंग तुमसे शादी करेगी? हम नहीं तो एक अच्छी सलाह देता हूं, अपनी बेइज्जती नहीं चाहते तो इस वैवाहिक गठबंधन का ख्याल दिल से निकाल दो। फुल यूनियन, हंस लो। जितनी खुशी अभी है उतनी ही शर्मिंदगी बाद में होगी। मैं तुम्हें तब गिराना चाहता हूं जब तुम सबसे ऊंचे पड़ाव पर होंगे, ताकि तुम धड़ाम से नीचे गिरो और सबकी हंसी का पात्र बन जाओ। मेरा मंगेतर युवा और प्रतिभाशाली है। उसकी कंपनी उद्योग में अग्रणी बन गई है। उसकी बात पूरे उद्योग के लिए मार्गदर्शक है। वह पूरे लिन्हाई शहर में मुझे पाने लायक एकमात्र व्यक्ति है। सुन रहे हो ना फोकिंग? उसकी नजरों में मैं बस एक इतना परफेक्ट आदमी हूं। हाँ, मैं घोषणा करती हूं, मेरा मंगेतर है फुकिंग। यह छोटी शुआंग, क्या तुम बहुत घबरा गई हो? नाम गलत बोल दिया? तुम्हें शादी तो मुझसे करनी चाहिए थी ना? फोकिंग कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सही। मिस चेंग का और फूल यूनियन का 3 साल का रिश्ता रहा है। सही तो ये है कि वैवाहिक गठबंधन फूल यूनियन से ही होना चाहिए। तुम लोग क्या जानो, यह वैवाहिक गठबंधन है, प्यार से ज्यादा फायदा मायने रखता है। मेरी राय में तो मिस चेंग को फूकिंग को ही चुनना चाहिए। मैंने गलत नहीं बोला। मैं जिससे शादी करूंगी वह फोकिंग ही है। यह नहीं हो सकता। कैसे नहीं? तुम सिर्फ एक अवैध पुत्र हो, सूरत भी ठीक नहीं, काबिलियत भी नहीं। चेंग शुआंग ने मुझे चुना अपना मंगेतर बनाने के लिए। यह तो स्वाभाविक ही है। तुम चुप रहो शुआंग, ये मौका है, मजाक का नहीं। तुमने ब्रोच भी चुना, मेरे कपड़ों से मेल खाता हुआ वही पहना है, तो फिर जाहिर है मुझसे शादी करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेंग साहिबा ने फू किंग को देखकर उसकी सूरत पर मोहित हो गई और अब मन बदल लिया? लेकिन चेंग साहिबा ने कभी कहा ही नहीं कि फूल यूनियन से वैवाहिक गठबंधन होगा। ब्रोच मैंने चुना था। हाँ, सही है। मुझे पता था चेंग शुआंग मेरे साथ सगाई करेगी ही। ये औरत सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत करती है। शादी के बाद मैं इसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मुझसे सगाई करने वाली तुम हो। क्या कहा तुमने? कहा कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करूंगी, तुम्हारी भाभी बनूंगी। 3 साल की गर्लफ्रेंड अब भाभी बन गई। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले चेंग शुआंग ने साफ इशारा किया था मुझसे सगाई करने का। अचानक आदमी कैसे बदल गया? फूकिंग को चुन लिया। चेंग शुआंग, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? 3 साल तक तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान तो मैं था। तुम और फोकिंग कितनी बार मिले भी नहीं। ये फुल यूनियन भी बेचारा है। 3 साल की गर्लफ्रेंड ऐसे ही चली गई। सच्चा प्यार बेकार चला गया। शुआंग, मैं जानता हूं मैं फू परिवार का अवैध पुत्र हूं। जहां तक पृष्ठभूमि की बात है, मैं बड़े भाई जितना उच्च नहीं हूं, लेकिन तुम हमारे 3 साल के रिश्ते को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। अब भावनाओं से खेलना शुरू किया। देखते हैं तुम और क्या क्या कहती हो। हाय, सोचा न था चेंग परिवार की बेटी इस कदर विश्वासघाती निकलेगी। चेंग शुआंग, मैं तुम्हें आज बेइज्जत करके रहूंगा। अगर आज तुमने फोकिंग से सगाई कर ली तो वह कृतज्ञता होगी, एकदम विश्वासघात। शुआंग, क्या तुम भूल गई 3 साल पहले की कार दुर्घटना? मैंने तुम्हें बचाया था और मैंने न सिर्फ तुम्हारी डिलीवरी नौकरी पर आपत्ति नहीं की, बल्कि तुमसे पूरे दिल से प्यार किया। क्या
यह सब मेरे प्यार का सबूत नहीं है। तुम्हें वह हादसा याद दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? फुल यूनियन, 3 साल पहले वह दुर्घटना, तुमने ही मुझे टक्कर मरवाई थी ना? शुआंग, शुआंग, तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? उस दुर्घटना के बारे में मैंने बहुत चुपके से किया। आदमी भी साफ कर दिया। चेंग शुआंग पता नहीं लगा सकती। वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। तुम इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है। कैसी खूबसूरत, बस एक प्यारी सी लड़की। अच्छे से सुनो, ये क्या है? कैसी खूबसूरत, बेवकूफ है वो। उसे आज तक पता नहीं 3 साल पहले जो हादसा हुआ वो आदमी मैंने भेजा था। ओह, अगर परिवार के बुजुर्ग का आदेश न होता जिसके अनुसार परिवार का मुखिया वही बनेगा जो सबसे अमीर चेंग की बेटी से विवाह करे, मुझे यह नाटक न खेलना पड़ता। 3 साल तक इतना भावुक प्रेमी बनकर भी न रहना पड़ता। ये क्या हाल है? फुल यूनियन पहले से जानता था चेंग शुआंग की असली पहचान और हादसा करवाया था ताकि जानबूझकर चेंग शुआंग के करीब आ सके। हमारे फू परिवार का नियम है, जो चेंग की बेटी से शादी करेगा वही अगला फू परिवार का उत्तराधिकारी होगा। फुल यूनियन, तुम फऊ परिवार का मुखिया बनना चाहते थे, इसलिए मेरा पैर तुड़वाया और हीरो बनकर मुझे बचाकर करीब आए। नहीं, ऐसा नहीं है शुआंग, मेरी बात सुनो। फुल यूनियन, तुम ऐसे इंसान निकले। सत्ता पाने के लिए ऐसी गंदी चालें चली। सच में अवैध पुत्र ही हो। अभी तक बेचारा बन रहा था, चेंग बेटी पर झूठे आरोप लगा रहा था। कितना बेशर्म है। शुभा ने सही किया। जैसे कि इस किस्म के मंगेतर के लिए उसके लिए चुनना चाहिए ईमानदार और उजले दिल वाले फू के बड़े युवराज को। तुम ही हो फुल यूनियन, मुझे फंसाने के सबूत यहाँ हैं। अब भी कुछ कहना है? नहीं, प्यारी शुआंग, मुझ पर विश्वास करो। वो रिकॉर्डिंग, वो नकली है। मैंने चेंग शुआंग पर कभी शक नहीं किया। जरूर कोई है जो पीठ पीछे से मुझे फंसा रहा है। फोकिंग, क्या तुमने ही उस रिकॉर्डिंग को बनवाकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया था? बताओ। क्या? अगर तुम्हारा दिल गंदा है तो दूसरों को भी अपने जैसा गंदा मत समझो। तुम शुआंग, तुम मेरी बात मानो। चाहे चाहे मुझे तुम्हारी असली पहचान पता थी, लेकिन मैंने सच में 3 साल तक तुम्हारा साथ दिया है। मेरी शायद कोई खास उपलब्धि ना हो, लेकिन मैंने मेहनत तो की है। मेरी देखभाल? तुमने गुंडे किराए पर लेकर मुझे परेशान किया, जानबूझकर मेरी कार के टायर हवा निकलवाए, दुर्घटना कराकर मुझे फंसाया। इसे तुम मेरी देखभाल कहते हो? चेंग शुआंग को ये सब कैसे पता चला? तुम क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मुझे ये सब कैसे पता है? राज ज्यादा देर तक छिपते नहीं। तुमने जो गंदे काम किए एक दिन सबके सामने आ ही जाते। फू परिवार के मुखिया हमारे चेंग परिवार की बस यही एक लाडली बेटी है, लेकिन आपके प्यारे बेटे ने उसे जानबूझकर चोट पहुंचाई। आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है श्रीमती चेंग, कृपया गुस्सा शांत करें। फुल यूनियन और चेंग साहब की बेटी के मामले का मैं आज हल जरूर निकालूंगा। हम्फ। बेटे, तुम यह अभागे बेटे। अरे पापा, पापा, मैं हम फऊ परिवार को अभी भी चेंग परिवार पर उच्च वर्ग में शामिल होने के लिए निर्भर हैं। चेंग माताजी चेंग शुआंग को इतना प्यार करती हैं, आज अगर ल्यूनियान कुछ नहीं देता तो चेंग परिवार मामला यूं ही नहीं छोड़ेगा। पापा, मैं हल्के से मारूंगा, आप सह लीजिए। आज मैं तुझे ठीक सबक सिखाऊंगा ताकि चेंग बेटी का गुस्सा भी शांत हो जाए। मैं रुको। मुझे पता था चेंग शुआंग आखिरकार मुझे भूल नहीं पाई। छोटी शुआंग, शुआंग, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूं। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं पागल हो गया था तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। वैवाहिक गठबंधन का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये थप्पड़ तुम्हारी बेवफाई के लिए है, नीच आदमी। ये थप्पड़ उस हादसे के लिए है जो तुमने 3 साल पहले रचा था।
सज्जा मिली कमीना। पापा बचाओ मुझे। अरे आह, मिस चेंग, बस करिए। ओह आह, मिस चेंग, तुमने मार ही लिया। अब गुस्सा शांत हो गया होगा। बस उसे बाहर ले जाओ। कलंकित न करें मेरी और फू किंग की सगाई की पार्टी। हम आह, श्रीमती चेंग, दोनों बच्चे अभी छोटे हैं। ये मामला बाहर फैला तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, हम दोनों परिवारों की इज्जत भी डूब जाएगी। तो क्या आप ही देख लीजिए। आज की पार्टी में आए सभी लोग लिन्हाई शहर के नामचीन लोग हैं। वे खुद जानते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। क्या फो ल्यूनियान को ऐसे ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। फूल यूनियन के नाम पर एक कंपनी है जिसका नाम किशिंग समूह है। वह उसका आखिरी हथियार है। उस साल हमारे चेंग परिवार ने 300 करोड़ से भी ज्यादा निवेश किया था, तभी उसकी कंपनी आगे बढ़ पाई। चेंग शुआंग निवेश वापस लेना चाहती है। सिर्फ निवेश वापसी नहीं, मैं यह कंपनी भी उससे छीन लूंगी, ताकि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अब मुझे बड़ी बेटी मत कहना। अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूं। ठीक है मंगेतर। पिताजी, मैं चेंग शुआंग को 3 साल से डेट कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसे धोखा दे रहा था। लेकिन जब से वह और फू किंग कैफे में मिले, चेंग शुआंग का मेरे साथ व्यवहार पूरी तरह बदल गया। आपको मेरी मदद करनी होगी। निश्चित ही फू किंग ने मुझे फंसाया है। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम खुद ही कमजोर हो, काम अधूरे छोड़े, इसलिए उन्हें तुम्हारा पर्दाफाश करने का मौका मिल गया। पिताजी, कृपया मुझे एक और बार मदद करें। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि मैं फू परिवार का मुखिया बनूं, नहीं तो सिर्फ झाओली कैसे पता लगा पाता चेंग शुआंग के डिलीवरी करने का। अब कुछ भी कहना बेकार है। समारोह में आए सभी नामी परिवार जानते हैं कि तुमने चेंग शुआंग को धोखा दिया। अब ऐसे बड़े परिवार से जैसे चेंग परिवार रिश्ता जोड़ना मुमकिन नहीं रहा। मुझे बड़े परिवारों से कोई लेना देना नहीं। मैं बस चेंग शुआंग से शादी करूंगा। चेंग शुआंग को भूल जाओ। मुझे याद है तुम्हारी एक बचपन की सहेली है शायद। कहते थे ना, कियान परिवार। हालांकि चेंग परिवार की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे फू परिवार के लिए फिर भी कुछ काम का है। तो आप चाहते हैं कि मैं कियान युए से शादी करूं? हाँ, कियान युए बचपन से ही तुमसे चिपकी रहती थी। अगर तुम अब थोड़ी मेहनत करो तो उसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं नहीं चाहता। पापा, कियान परिवार बस नए धनवान हैं। मैं कियान युए के साथ मजाक मस्ती कर सकता हूं, लेकिन शादी की बात ही नहीं। नामुमकिन। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं पापा, फो किंग क्यों शादी कर सकता है सबसे अमीर की बेटी से, और मुझे बस एक नवधनाढ़ की बेटी से? तो तुम बताओ क्या करें? पापा, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। आप चिंता न करें। चेंग शुआंग और फू किंग की सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। मेरे पास मौका है। नहीं, आज मैंने साफ देख लिया, चेंग शुआंग दिल की नरम नहीं है। अगर तुम फिर चेंग परिवार को परेशान करोगे, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। चेंग शुआंग, वह एक अमीर बेटी कितनी क्रूर हो सकती है? क्या सचमुच मेरी कंपनी खरीद लेगी? ल्यूनियान, हालात इतने बुरे हैं, अब और शरारत मत करो। अगर तू मुखिया न बन पाया तो भी मैं तुझे आराम तलब युवराज बनाकर सुखपूर्वक जीने दूंगा। नहीं, मैंने चेंग शुआंग के साथ 3 साल बिताए। 3 साल नाटक किया, मुश्किल से उसे वश में किया है। अब छोड़ दूं? मैं मानने को तैयार नहीं।
कृपया मुझे एक और आखिरी मौका दीजिए। मैं जरूर चेंग शुआंग को वापस पालूंगा। झाओली, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कर दी। फाऊ किंग के साथ मिल गए। वह रिकॉर्डिंग तुमने ही उसे दी थी ना? वो दूसरे युवराज रिकॉर्डिंग मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। उस दिन सिर्फ हम दो ही मौजूद थे। अगर तुमने नहीं दी तो क्या मैंने दी? वो दूसरे युवराज सच में ये मेरा काम नहीं है। वह मैं कसम खाता हूँ चेंग शुआंग वाला मामला मैं भी उसमें शामिल था। तो अगर मैं फो किंग को बता देता मुझे उससे क्या फायदा होता? मुझे पता है तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत नहीं करोगे। वो दूसरे युवराज है। ये चेंग शुआंग फो किंग के साथ सगाई कर चुकी है। अब आपकी क्या योजना है? क्या करें? बेशक उसे वापस पाने की कोशिश करूंगा। चेंग शुआंग मुझे इतना चाहती है। 3 साल का रिश्ता वो इतनी आसानी से भूल कैसे सकती है? वो दूसरे युवराज कह रहे थे वह पहले आपके लिए मंगल कामना करने मंदिर में पूरे 10 घंटे घुटनों के बल बैठी रही, फिर वापस जाते समय चल भी नहीं पा रही थी। हम चेंग शुआंग ने फो किंग से सगाई की है बस मुझे चिढ़ाने के लिए। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वह मेरे अच्छेपन को याद करेगी। मैंने आदमी लगाए हैं चेंग परिवार के दरवाजे पर रोज एक गुलाब रखने के लिए। यह देखकर वह मुझे याद करेगी। ज्यादा देर नहीं लगेगी, वह फिर से बेसब्री से मेरे पास लौट आएगी। हाँ हाँ, क्या बात है। चेंग शुआंग दरवाजे पर फूल वाला तुम्हारे फूल देने आया था, मैं ले आया। शुक्रिया, फेंक दो। वैसे वो काम कैसा चल रहा है? लगभग पूरा हो गया है। चेंग परिवार ने पूरी तरह रोक दी है कि शेंग समूह के साथ की सहयोग परियोजना। चेंग परिवार की वित्तीय सहायता के बिना फूल यूनियन की कंपनी अब बस एक खोखला ढांचा है। शेयर हस्तांतरण का क्या हुआ? फूल यूनियन की कंपनी कुल 7 शेयरधारक हैं। आज सुबह फूल यूनियन को छोड़कर बाकी 6 शेयरधारकों ने पहले ही शेयर ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। फूल यूनियन के पास किशेंग समूह के 40% शेयर हैं। बस इस दस्तावेज पर आपके हस्ताक्षर करते ही आप बचे हुए 60% शेयर प्राप्त कर लेंगे। मिस चेंग, अब आपके पास किशेंग समूह का पूर्ण नियंत्रण है। फूल यूनियन अब केवल एक छोटा शेयरधारक रह गया है। बहुत बढ़िया काम किया। आगे हम चेंग परिवार के नाम से किशेंग समूह का अधिग्रहण करेंगे। मैं फूल यूनियन को यह देखने दूंगा कि उसकी सबसे प्रिय चीज मेरे हाथों कैसे छीन ली जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अपॉइंटमेंट लिया है? कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। फूल यूनियन को बताओ चेंग शुआंग आई है। बिना अपॉइंटमेंट तो अंदर नहीं आ सकते हमारे फू साहब। तुम जैसे लोगों से ऐसे ही मिलने वाले थोड़े हैं। ओ, मैं कैसी हूँ? और कैसा हो सकता है? जाहिर है उन्होंने हमारे फू साहब की पृष्ठभूमि और रूप देखा है और उनसे चिपकने की कोशिश करती हैं। कितनी बेशर्म है। चुप रहो। क्या तुम जानती हो कि ये कौन है? तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम्हारे फू साहब रोज मुझे गुलाब भेजते हैं, बस मुझे एक बार देखने के लिए मेरा प्यार वापस पाने की गुहार लगाते हैं। आज मैं खुद उनसे मिलने आई हूँ और तुमने दरवाजा बंद कर दिया। डर नहीं लगता कि फूल यूनियन को पता चला तो तुमसे हिसाब मांगेगा, तुम्हें नौकरी से निकाल देगा? उसके चेहरे के हाव भाव झूठा नहीं लग रहे। पहनावे से देखो तो शायद किसी बड़े परिवार की बेटी है। कहीं सच में फौ साहब की गर्लफ्रेंड तो नहीं? छोड़ो, मैं चली जाती हूँ। लगता है फूल यूनियन मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। आगे तो रिसेप्शन वाली भी रोक रही है। मिस चेंग, मैं ऑफिस को फोन करती हूँ। चेंग शुआंग यहाँ क्यों है? कहीं ये ल्यूनियान से मिलने तो नहीं आई? रुको। चेंग शुआंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? और क्यों आऊंगी? फुल यूनियन से मिलने ही तो। कुछ दिनों से नहीं मिले। यह औरत इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? नामी ब्रांड के कपड़े भी पहने हैं। ये तो क्रिश्चियन लुबाउटिन की लाल तले वाली लिमिटेड हील्स है। पूरे लिनहाई में बस यही एक जोड़ी है। क्या मिस कियान यूए ने पहचान लिया? तुम एक डिलीवरी बॉय हो, ये नामी ब्रांड कैसे खरीद सकते हो, वो भी लिमिटेड एडिशन? तेरे ये कपड़े साफ दिखता है नकली हैं।
डिलीवरी बॉय। हाँ, बस एक डिलीवरी बॉय है। चेंग शुआंग, नकली कपड़े पहनकर बाहर मत घूमा करो। जल्दी निकल जाओ यहाँ से। फूल यूनियन की कंपनी को बदनाम मत करो। निकलने वाला तो तू है। कियान परिवार का होकर अपनी कंपनी में नहीं रहते। यहाँ फूल यूनियन के लिए मुफ्त काम करने आए हो, तुझे शर्म नहीं आती? मार्केट से घर आने के बाद मुझे उठा लिया गया। मेरी बदसूरत तस्वीर हर ग्रुप में फैल गई। उच्च वर्ग में मेरी कोई जगह नहीं बची। कियान परिवार का फंडिंग चैन भी टूट गया। मुझे फॉल यूनियन को मजबूती से पकड़ना होगा। फू परिवार में शादी करके मैं किसी भी हाल में चेंग शुआंग को यूनियन से मिलने नहीं दूंगी। क्या कियान युए सही कह रही हैं? क्या यह छेंग साहिबा सचमुच डिलीवरी करने वाली है? लेकिन उनकी छवि से तो ऐसा नहीं लगता। चेंग शुआंग, यूनियन और मैं ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मेरा बैग तुम्हारी पूरे साल की तनख्वाह के बराबर है। तुम्हें नकली चीजें ही शोभा देती हैं। तुम्हें इतना यकीन है कि मैंने नकली चीजें पहनी हैं? और क्या, भले ही तुमने नकली न भी पहनी हो, लेकिन तुम एक डिलीवरी बॉय हो। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? ओह, तो किसी अमीर आदमी से चिपक गई हो। चुप रहो, तुम क्या बकवास बोल रही हो? मैं बकवास नहीं बोल रही। जो कुछ मैं कह रही हूँ वह सच है। तुम बेशर्म हो, अपने शरीर को बेचकर अमीरों से चिपकने वाली औरत हो। बस चेंग शुआंग, तुम दिखावा क्यों कर रही हो? वकील लियू, जानबूझकर मानहानि करना कितनी सजा हो सकती है? 3 साल तक की कैद, गंभीर मामलों में अधिकतम 7 साल। कियान युए, क्या आप वाकई आगे बोलना चाहती हैं? यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं। मिस कियान, आपका हर शब्द और हरकत रिकॉर्ड हो चुका है। अगर मिस चेंग आप पर मुकदमा करना चाहें तो सबूत काफी है। आप आखिर चाहती क्या हैं? ल्यूनियान तुमसे प्यार ही नहीं करता। वह तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। मैंने कब कहा कि मैं उससे मिलने आई हूँ? मैं तो फूल यूनियन की कंपनी खरीदने आई हूँ। कंपनी खरीदना कोई मामूली बात नहीं है। ये मिस चेन सामान्य लगती नहीं। मुझे तुरंत फू साहब के पास जाना होगा। शहर के दक्षिण वाला यह प्लॉट मैं तुम्हें बेचने वाला नहीं हूं। फोकिंग, तुम इस उम्मीद को छोड़ दो। वह प्रोजेक्ट वाली जमीन शहर के बाहरी इलाके में है। वह तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम उसे मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें अतिरिक्त 2% और दूंगा। तुम सचमुच मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, ये जमीन मेरे हाथों में होने से वाकई कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारा वह नया प्रोजेक्ट अगर इसके बिना रह गया तो शायद कामयाब होना मुश्किल हो जाए। सुन लो फोकिंग, ये जमीन चाहे उसे बर्बाद ही क्यों ना कर दूं, चाहे वह मेरे हाथों में ही क्यों ना पड़ी रहे, मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। यह प्रोजेक्ट फऊ समूह का प्रोजेक्ट है। तुम फऊ परिवार के दूसरे बेटे हो। अगर प्रोजेक्ट बन गया तो तुम्हारी कंपनी को भी फायदा होगा। तुम जानते हो, मैं ये सब नहीं चाहता। मैं तो चेंग शुआंग को चाहता हूं। तो फिर बात नहीं बनेगी। धीरे जाइए, मैं विदा नहीं कहता। फो सर, चेंग शुआंग साहिबा आ गई हैं। क्या क्या कहा? चेंग शुआंग आई है? हाँ, चेंग शुआंग साहिबा अभी रिसेप्शन पर इंतजार कर रही हैं। चेंग शुआंग, तुम सचमुच मुझे भूल नहीं पाई। सीधे कंपनी तक आधम की। फोकिंग, सुन लिया ना? चेंग शुआंग मुझसे मिलने आई है। तुम तो बस उसका मेरा दिल दुखाने का मात्र एक औजार हो। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं यही तुमसे मिलने माफी मांगने आ गए। शायद तो चेंग शुआंग मुझे लेने आई है। आखिरकार मैं ही चेंग शुआंग का मंगेतर हूं, चेंग परिवार का होने वाला दामाद और फऊ परिवार का भविष्य का मुखिया। तुम तो बस एक मासूम सा लगता है। तुमने मेरी और झाओली की जासूसी की, चुपके से रिकॉर्डिंग करके चेंग शुआंग को दे दी। चेंग शुआंग ने खुद ही पता लगा लिया कि तुमने उसे धोखा दिया था। यह असंभव है। वह मुझे दिल की गहराइयों से चाहती है। वह मुझ पर कभी शक नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारी ही करनी है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम चेंग शुआंग को जानबूझकर चोट पहुंचाकर उसे अपने पर निर्भर बनाने की योजना बनाओगे तो मैं कभी भी 3 साल इंतजार नहीं करता। फू, अब कुछ भी कहने से फायदा नहीं। चेंग शुआंग मुझसे मिलने आ चुकी है। तुम हार चुके हो। चेंग शुआंग तुम्हारी सगाई तोड़ देगी और मेरे साथ सगाई करेगी। फऊ परिवार का मुखिया पद मेरा होगा। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम किशेंग समूह को खरीदना चाहती हो? चेंग शुआंग, क्या दुर्घटना में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसे? क्या समस्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है। तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे?
तुम्हारी महीने भर की सैलरी मेरे एक फेस मास्क किट के बराबर भी नहीं है और कंपनी खरीदने की बात कर रहे हो। तुम्हारा वकील कहाँ है? तुम्हारी टीम कहाँ है? बस एक छोटी सी कंपनी का अधिग्रहण है, मैं अकेला ही काफी हूँ। और तुम उसका कौन सा प्रेमी हो? झूठी बड़ाई मारने से जुबान नहीं सूझती क्या? साधारण चिड़िया मोर नहीं बन सकती। अगर पारिवारिक संपत्ति देखें, मुझसे तुलना करो तो असली साधारण चिड़िया तुम हो। रुको रुको रुको, डींगे मत हाँको, बहुत सुन चुकी हूँ। चेंग शुआंग, कभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो सुरक्षा बुला दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया है। मैं फूल यूनियन से मिलने आई हूँ। कितनी बार कहूं तब जाकर मानोगी? ल्यूनियान तुमसे प्यार ही नहीं करता। चेंग शुआंग, ल्यूनियान ने तुम्हें छुआ तक नहीं है ना? जबकि मैं और ल्यूनियान हर वो काम कर चुके हैं जो करना चाहिए और जो नहीं भी करना चाहिए। फुल यूनियन जैसे आदमी को मुफ्त में भी नहीं चाहूंगी, बस तुम्हें ही पसंद है। तुम सिर्फ जलन महसूस कर रहे हो। फुल यूनियन को गाली देने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको रुको, तुम ठीक हो? ल्यूनियन, तुम यहाँ कैसे आ गए? शुआंग, मैंने रिसेप्शन से सुना तुम मुझसे मिलने आए हो। मैंने तुरंत सब काम छोड़ दिया और यहाँ दौड़ा आया। शुआंग, तुमने आखिरकार मुझे माफ कर दिया। मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। मैं तुम्हारे थप्पड़ की परवाह नहीं करूंगा। चलो फिर से साथ रहते हैं, ठीक है? मुझे पता था चेंग शुआंग ने ऐसे श्रृंगार कर कंपनी आई है बस फुल यूनियन को फंसाने के लिए। ल्यूनियन, तुम उससे क्या बात कर रहे थे? चेंग शुआंग, वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वह तो बहुत पहले किसी अमीर आदमी से जुड़ गई है। तुम क्या कह रहे हो? किस अमीर आदमी से? उसके इन कपड़ों को देखो, सब ब्रांडेड हैं और लिमिटेड एडिशन भी। एक डिलीवरी वाली है वह। इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास? फुल यूनियन, क्या तुमने कियान युए को मेरी असली पहचान नहीं बताई? कौन सी असली पहचान? तुम तो बस एक डिलीवरी वाली हो। ओह, अब तो तुम शायद किसी बड़े बॉस की छुपी हुई प्रेमिका हो, है ना? चेंग शुआंग तो असल में। बस करो फुल यूनियन, तुम उसकी तरफ से बोलना बंद करो। अभी अभी उसने कहा था तुम्हारी कंपनी खरीदने की बात। छोटी शुआंग, वो उसका मतलब क्या है? कंपनी खरीदने का क्या मतलब? बिल्कुल झूठ है वह चेंग शुआंग। आखिर कौन सी चीज है किशेंग समूह, इतनी बड़ी कंपनी, क्या वह कह दे तो खरीद ली जाएगी? हाँ शुआंग, मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ। मेरे पास किशेंग समूह के 40% शेयर हैं। अगर खरीदना भी है तो मेरी मंजूरी चाहिए। बस करो फुल यूनियन, उससे बहस मत करो। जल्दी से बाहर निकालो उसे। चुप रहो तुम। मैं बस इतना ही कहना चाहता था। चेंग शुआंग, अगर तुम चाहो मेरे साथ फिर से रिश्ता जोड़ो तो तुम कंपनी की चेयरमैन की पत्नी बन जाओगी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कंपनी में मेरे बराबर अधिकार मिलेगा। ल्यूनियन, वह चेंग शुआंग बस एक डिलीवरी गर्ल है, शायद शेयर का मतलब भी नहीं जानती। मैं चेंग शुआंग से कहीं ज्यादा लायक हूँ समूह की चेयरमैन की पत्नी बनने के लिए। तुम कौन होती हो? तुम चेंग शुआंग की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। फुल यूनियन, तुम पागल हो गए हो? आज चेंग शुआंग बस थोड़ा सुंदर सज गई है। कदकाठी की बात करें, शिक्षा की बात करें, वह मेरे किस मामले में बराबरी कर सकती है? शुआंग मेरे दिल में सबसे परफेक्ट है। उसे छोड़कर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। वही है मेरी मानी हुई एकमात्र चेयरमैन की पत्नी। रुको, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारी चेयरमैन की पत्नी बनूंगी? शुआंग, शुआंग, फऊ समूह के मुकाबले किशेंग समूह बहुत पीछे है। अगर चेंग शुआंग मुझसे शादी करे तो भविष्य में वह फऊ समूह की अध्यक्ष पत्नी बन जाएगी। तुम्हारी छोटी कंपनी की जरूरत नहीं। तो चेंग शुआंग ने जिस अमीर को पकड़ा है वह फू किंग है, लेकिन अफवाह है कि फू किंग को औरतों में दिलचस्पी नहीं। फिर उसकी नजर चेंग शुआंग पर कैसे पड़ गई? शुआंग, फऊ समूह में कई बुजुर्ग सदस्य हैं। उसकी शक्ति सीमित है। मैं अलग हूं। मैं किशेंग समूह का चेयरमैन हूं। यहां मैं सबसे बड़ा हूं। तुम्हारी किसे पड़ी है चेयरमैन पत्नी बनने में? और क्या तुम्हें यकीन है कि अभी तुम अब भी समूह के चेयरमैन हो? बेशक, मेरे पास किशेंग समूह के 40% शेयर हैं। बाकी सभी शेयर धारकों को मेरी सुननी पड़ेगी। बस एक फोन करूं, वे तुरंत हाजिर होंगे। तो फिर अभी कोशिश करके देखो। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूं। उन सबको हाल ही में काफी व्यस्त रखा गया है। मैंने खरीद लिए हैं
सभी शेयरधारकों के शेयर। अब मेरे पास किशेंग समूह के 60% शेयर हैं। मैं ही इस समूह की असली चेयरमैन हूँ। मैं ही इस समूह की असली चेयरमैन हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? काले अक्षरों में सब साफ लिखा है। तुम्हें कौन सा शब्द समझ नहीं आ रहा? और ये शेयर धारकों ने दस्तखत किए हैं और अंगूठा लगाया है। ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट सभी कानूनी रूप से मान्य है। तुम फाड़ भी दो, कोई फायदा नहीं। मैंने सबकी फोटो खींच कर रख ली है। ये सचमुच शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, लेकिन ये तो किशेंग समूह है। 60% शेयर फूकिंग भी नहीं कर सकता एक बार में इतना पैसा। अच्छा, चेंग शुआंग सेठ को पकड़ना एक बात थी, तुमने एक नहीं कई पकड़े। शेयर खरीदने में अरबों लगते हैं। तुमने कितने मालिकों के साथ सोया, तब जाकर इतना पैसा मिला? ओ छोटे प्यारे, मेरे आदमी की तू बात कर रहा है? क्या तुम मरना चाहते हो? पढ़ लिया क्या, चेयरमैन फू? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था। अब मैं ही इस समूह का असली चेयरमैन हूँ और तुम बस एक छोटे से शेयरधारक हो। कोई बात नहीं। जब मैं चेंग शुआंग को मना लूंगा और उसे फाउ किंग के साथ वैवाहिक गठबंधन तोड़ने को कहूंगा और मुझसे शादी करने को राजी कर लूंगा, तो शेयर वापस पाने के मेरे पास तरीके हैं। लियोनियान, अब हमें आखिर करना क्या चाहिए? कोई बात नहीं, बस कुछ शेयर हैं, मुझे परवाह नहीं। फौल यूनियन, तुम पागल हो? ये 60% शेयर हैं। तुम्हारा किशेंग समूह अब चेंग शुआंग के हाथ में है। तो फिर बस शुआंग खुश रहे, पूरी कंपनी दे दूं, मैं तैयार हूं। सच में? सच में। शुआंग, मुझे पता है पहले मैंने कुछ किया जिससे तुम दुखी हुई। अब बस तुम खुश रहो, मैं सब कुछ करूंगा। इतना प्यार? हाँ। फिर तुम वो बचे हुए 40% शेयर मुफ्त में मुझे दे दो। ये कंपनी मेरी एकमात्र ताकत है। अगर ये चेंग शुआंग को दे दिया और भविष्य में वापस ना मिला तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मुफ्त उपहार? चेंग शुआंग, तुम्हारी हिम्मत देखो। लियोनियान, तुम शांत हो जाओ। अगर किशेंग समूह न होता तो फू परिवार में तुम्हारी क्या जगह है? तब तुम फोकिंग से कैसे लड़ते? तो छोड़ो, लगता है तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करते। तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारे 40% शेयरों जितनी अहमियत नहीं रखती। चलो, फोकिंग शादी की तैयारी के लिए वापस चलें। छोटी शुआंग, रुको मत। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? फूकिंग ने तो मुझसे वादा किया था कि फू समूह के 50% शेयर मुझे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन तुम तो 40% भी देने को तैयार नहीं हो। क्या? 10 किशेंग समूह मिलकर भी एक फू समूह के बराबर नहीं। चेंग शुआंग की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? फू किंग, ये तो फू समूह है। आधे शेयर तुमने बस उसे दे दिए। हाँ, मुझे चेंग शुआंग से पहली नजर में प्यार हो गया था। समूह के आधे शेयरों की बात तो छोड़ो, अगर चेंग शुआंग मेरी जान भी चाहे, मैं उसे दे दूंगा। फो किंग, आखिरकार मैं भी फऊ परिवार का हूं। तुम उसे आधे शेयर क्यों देते हो, जबकि मुझे 1% शेयर भी नहीं देते? एक बात स्पष्ट कर दूं, तुम फू परिवार के अवैध पुत्र हो। तुम्हारे पास शुरू से ही समूह की शेयर विरासत का अधिकार नहीं है, जबकि चेंग शुआंग मेरी मंगेतर है, वह अपना है। नहीं, चेंग शुआंग पूरी तरह से फो किंग के मोहपाश में फंस चुकी है। मैं किसी भी हालत में उससे पीछे नहीं रह सकता। बस एक समझौता ही तो है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। फो लियोनियान, शांत हो जाओ। पैसा कहाँ है? प्यार वहीं है। शुआंग, मैं अभी तुम्हें साबित करता हूं। मैं फो किंग से कहीं ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें जिससे शादी करनी चाहिए वह मैं हूं। शुआंग, क्या अब तुम्हें यकीन है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? लगता है तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो। बिल्कुल, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता रहा हूं। देखो,
जब मुझे बुखार था और अस्पताल में था तो मंदिर में पूरे 10 घंटे घुटनों के बल बैठे रहे, तब जाकर यह ताबीज मांग कर लाए। यही हमारे प्यार का सबूत है। चेंग शुआंग, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे अब भी अच्छी तरह याद है जब तुम मंदिर से लौटी थीं, तब तुम्हारे घुटने खून से लथपथ थे, चल भी नहीं पा रही थीं। चेंग शुआंग, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम नहीं होती तो मैं बीमार पड़ जाता और कोई खाना भी नहीं बना पाया। बीमार हो तो अस्पताल जाओ। चेंग शुआंग तुम्हारी नौकरानी नहीं है। फोकिंग, तुम सचमुच घबरा गए हो। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। मैं बस थोड़ी अपनी दुर्दशा दिखाऊं, चेंग शुआंग का दिल पसीज जाएगा। तुम सही कहते हो। ये जेड पेंडेंट, ये इस बात का सबूत है कि मैंने तुमसे प्यार किया था। शुआंग, चलो मेल कर लेते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए ही रहूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शुआंग, तुम्हारा मतलब? शुआंग, तुम्हारा मतलब? क्या मतलब? फुल यूनियन, तेरी कस्मों की कोई कीमत नहीं है। उस वक्त मैं पूरी रात पहाड़ पर चढ़ा 10 से ज्यादा घंटे घुटनों पर बैठा रहा ये ताबीज लाने के लिए। और तूने इसके साथ क्या किया? मैं तुम्हें वह बेकार लगी, बाहर ले जाने लायक नहीं, एक नजर तक नहीं देखा, दराज में फेंक दिया। फुल यूनियन, ये जेड पेंडेंट, तुम इसे रखने लायक नहीं हो। ऐसी बात नहीं है शुआंग। मैंने इसे कभी नहीं पहना, लेकिन इन सभी सालों में मैंने इसे संभाल कर रखा है। अब कुछ भी कहना बेकार है। मुझे अपना प्यार मिल गया है। मुझे फो किंग से पहली नजर में प्यार हो गया। मैं बस उसी से शादी करूंगी। कल हम शादी रजिस्टर कराएंगे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम फोकिंग से शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मुझसे शादी कर सकती हो। मैं न सिर्फ फू किंग से शादी करूंगी, बल्कि मैं तुम्हारी कंपनी भी उसे दे दूंगी। किशेंग ग्रुप मेरी है, तुम्हें मेरे लिए फैसला लेने का अधिकार नहीं है। क्या तुम भूल गए? बस अभी तुम्हारे 40% शेयर मुफ्त में मुझे दे दिए गए हैं। अब किशेंग ग्रुप मेरा है, मैं जिसे चाहूं उसे दे दूंगी। मुझे पता था तेरा दिल खराब है फुल यूनियन, तुम उसकी चाल में आ गए। यही नहीं, तुम्हारी कंपनी के अलावा मैं चेंग परिवार के 20% शेयर भी अपने दहेज में देकर फूकिंग को दूंगी। सोचा ना था, मैं और मिस चेंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज रात फऊ समूह की एक छोटी पार्टी है। मिस चेंग, क्या आप आएंगी? जरूर। ओह हाँ, फुल यूनियन। चूंकि चेंग शुआंग मुझे कंपनी दे रही है, तो मैं तय करती हूँ शहर के दक्षिण की जमीन फू समूह को बेच दें। तुम शुआंग, मत जाओ। ल्यूनियान, चेंग शुआंग तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ। मेरी कंपनी अभी उसके हाथ में है, वह चाहे ना चाहे करेगी। बस शेयरों की बात है, बस तुम मुझसे शादी करो। मैं कियान परिवार के 20% शेयर अपनी वरदक्षिणा मानकर तुम्हें दे दूंगी, नहीं 50%। मैं अब कुछ नहीं बचा। कियान यूए तो उस घर की बेटी है, मुझे उसे रोकना है। मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। चेंग शुआंग फू किंग से जुड़ भी गई तो क्या हुआ? वह तो अब भी एक घटिया आदमी है। जब मैं फुल यूनियन से शादी कर लूंगी तो मैं कानूनी तौर पर फौ परिवार की युवरानी बन जाऊंगी। धिक्कार है चेंग शुआंग को, धिक्कार है फू किंग को। क्या हुआ है फो दूसरे युवराज? किशेंग समूह मेरी आखिरी उम्मीद थी। चेंग शुआंग को खुश करने के लिए मैंने पूरा समूह उसे दे दिया, लेकिन इस औरत ने फिर उसे फू किंग को दे दिया। तुमने किशेंग समूह गंवा दिया? फऊ समूह परिवार का मुखिया पद और छेंग परिवार 20% शेयर मेरे ही होने चाहिए, वास्तव में मेरे थे। फो दूसरे युवराज है, आप जल्दी मत कीजिए, निश्चित ही कोई उपाय बचा है। बिल्कुल बिल्कुल उपाय है। मैं चेंग शुआंग को बाहर बुलाने की योजना बना रहा हूं, बात पक्की हो जाना तब तुम मेरे लिए कुछ पत्रकार ढूंढो, कमरे के दरवाजे पर खड़े कर देना। अरे ये मैं चाहता हूं कि सब जान लें, चेंग शुआंग अपने मंगेतर के भाई के साथ संबंध
इस तरह जनता के दबाव में आकर वह मुझसे शादी करने को मजबूर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, ये काम क्या तुम मेरी मदद करोगे? ठीक है। अच्छा, आओ। जो कहना है जल्दी कहो। फूकिंग घर पर मेरा इंतजार कर रही है। शुआंग, क्या हमारे बीच वाकई कोई मौका नहीं बचा? नहीं, अगर तुमने मुझसे इसलिए मिला है सिर्फ मुझे मनाने के लिए कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊं, तो इस उम्मीद को जल्दी दफन कर दो। रुको, ये रेड वाइन, ये तुम्हारी सबसे पसंदीदा फ्लेवर है। छक्कर तो देखो, इसे हमारे 3 साल के प्यार का समापन बिंदु मान लो। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी। अच्छा, मैंने शराब पी भी ली। अगली बार मिलते ही मुझे भाभी कहना याद रखना। तुम ज्यादा पी चुके हो, मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूं। चेंग शुआंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम नरमी से नहीं मानोगे तो मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी। आमतौर पर इतनी मासूम बनती थी, पता ना था बिस्तर पर इतनी बेलगाम होगी। अरे, चेंग शुआंग, तुम मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। खुद की गलती पर खुद को कोसो। फोकिंग से सगाई करने पर आमादा हो गए। ये सब कुछ तुमने खुद मोल लिया है। क्या हुआ? आपने ही तो मुझे मैसेज भेजा था कि मेरी बेटी किसी शकी शख्स के साथ चली गई है। हाँ, मैं मिसेस चेंग हूँ। मैं चेंग शुआंग की दोस्त हूँ। अरे झाओली, अब क्या हालात हैं? मैंने कल रात देखा चेंग शुआंग नशे में थी और एक आदमी उसे ले गया। मुझे लगा था कि फोकिंग होंगे, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। पर किसी ने मुझे बताया कि फोकिंग कल रात पूरी रात ऑफिस में काम कर रहा था। लेकिन मुझे पता चला कि चेंग की बेटी उसी कमरे में है। पर मुझे डर है कुछ अनुचित ना देख लूं। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं, इसलिए मैंने आप दोनों को मैसेज भेज दिया। अरे यही है, बिल्कुल यही। चेंग मैडम, आज सुबह हमें एक गुमनाम शिकायत पत्र मिला जिसमें चेंग परिवार की बेटी को नैतिक रूप से भ्रष्ट बताया गया। शादी से पहले मन बदलने का आरोप लगाया गया। क्या यह सच है? कल रात मैं भी छोटी श्वांग से संपर्क में नहीं आ पाई। मुझे लगा था कि वह फोकिंग के साथ है। चिट्ठी में उल्लेख है, वही कमरा 666 है। श्रीमती चेंग, क्या मिस चेंग अभी अंदर हैं? वह यहाँ नहीं है। वैसे भी मेरी बेटी ऐसी नहीं है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या वह अंदर है? अंदर जाकर देख लो तो पता चल जाएगा। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। आज जिसने भी इस खबर को छापा, हम चेंग परिवार उसे पूरे उद्योग से बाहर कर देंगे। क्या सबसे अमीर आदमी सब कुछ तय कर सकता है? चेंग मैडम इतनी घबराई हुई हैं। मिस चेंग जरूर अंदर होंगी। अच्छा हुआ मैंने ऐसे पत्रकार बुलाए जो आसानी से हार नहीं मानते। ये पागल सनसनीखेज खबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। झाओली, इतना विश्वास क्यों? वह और फुल यूनियन फिर क्या चल रहा है? फू परिवार के मुखिया, चेंग की बेटी आपकी भावी बहू है। अगर शादी से पहले ही उसका मन बदल गया तो क्या आप चेंग परिवार से वैवाहिक गठबंधन रद्द कर देंगे?
हमारा फो परिवार चेंग परिवार जितना प्रतिष्ठित तो नहीं, लेकिन हमारी अपनी प्रतिष्ठा है। अगर चेंग शुआंग ने सचमुच शादी से पहले मन बदल लिया तो हम फू परिवार कभी नहीं उसे अपने घर में प्रवेश देंगे। मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं, ढीठ औरत नहीं है। अगर ऐसी नहीं है, दिखाने से क्यों डरते? हाँ, अरे फुल यूनियन तुम हो? क्या ये फू परिवार का दूसरा युवराज फू यूनियन नहीं है? चेंग परिवार की बेटी फो, परिवार के बड़े युवराज फो किंग के साथ कुछ दिन पहले ही, और अब अपने देवर के साथ बिस्तर पर। चाची, मैं और शुआंग सच्चे प्यार में हैं। अब तो बात पक्की हो गई है, तो उससे मेरी शादी करने दीजिए। तुम श्रीमती चेंग अभी अभी दृढ़ता से कह रही थी कि मिस चेंग चंचल औरत नहीं है, और अब देखिए उनकी अपनी बेटी उनके देवर के साथ एक ही बिस्तर पर पाई गई। सबसे अमीर परिवार की बेटी अगर इससे सगाई टूटी तो चेंग परिवार की इज्जत धूल में मिल जाएगी। श्रीमती चेंग, वरना चेंग शुआंग की फुल यूनियन के साथ सगाई तय कर दो। चीफ फू किंग से मैं खुद बात करती हूँ। हाँ आंटी, मुझे शुआंग से सच्चा प्यार है। हम साथ होंगे, बहुत खुश रहेंगे। ये सब तो तुमने पहले से ही प्लान किया था ना, तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? आंटी, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। चेंग शुआंग, देखते हैं तुम इससे कैसे उभरती हो। यहाँ इकट्ठे क्यों खड़े हो? तुम चेंग शुआंग, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें तो मेरे बिस्तर पर होना चाहिए था। मैं अपने मंगेतर के साथ डेट पर आई हूँ। कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम बाहर हो तो फिर ये कौन है? मैं? तुम? प्रिय, तुम बहुत कठोर हो। कल रात तो मुझे प्यारी बुला रहे थे। दफा हो। जल्दी से तस्वीर लो। सोचा नहीं था कि फू परिवार के दूसरे युवराज को यह पसंद है। कल की हेडलाइन तय है। तस्वीर मत लो, तस्वीर मत लो। यहाँ आओ। शुआंग, तुम ठीक तो हो? माँ, मैं ठीक हूँ। पूरी बात बाद में बताती हूँ। नहीं, चेंग शुआंग, तुम यहाँ कैसे आई? तुम कब बाहर गई? तुम तो मेरे बिस्तर पर होनी चाहिए थी। तुम्हें यह कैसे पक्का पता कि बिस्तर पर मैं ही थी? क्योंकि कल रात मैंने तुम्हारी शराब में दवा मिला दी थी। तुम्हें अभी बर्बाद हो गया। सब खत्म। श्रीमान फूल यूनियन, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपने वास्तव में सुश्री चेंग शुआंग की शराब में दवा मिलाई थी? अफवाह है कि परिवार के मुखिया बनने के लिए आपने 3 साल तक सुश्री चेंग को बेवकूफ बनाया, इसलिए ही सगाई समारोह में उन्होंने फू किंग को अपना मंगेतर चुना। क्या यह सही है? क्या वह गुमनाम चिट्ठी आपने ही भेजी थी? क्या यह सब कुछ सुश्री चेंग शुआंग को पाने के लिए आपका ही खेल रचा हुआ नाटक था? बस करो, बस करो। तुम शुआंग, ये सब तुमने रचा था। माँ, मुझे पहले से पता था फुल यूनियन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा था। मैंने बस उसकी चाल को चाल से काटा। बस तुम सही सलामत हो तो ठीक है, सही सलामत हो तो ठीक। अपनी करनी का फल भुगतना पड़ा। बाकी काम तुम्हें सौंपता हूँ, जरा असली सा दिखे। फिक्र मत करो, मुझे अनुभव है। पहले तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। श्रीमान फू, अब फू दूसरे युवराज को बचा सकते हैं आप ही। ये सब छप गया तो लिन्हाई में रह पाएगा क्या? तुम्हें तो भूल ही गया था। सोच रहा था मेरा नंबर कैसे मिला। सब मिली भगत है। झाओली है ना? याद रखूंगा तुझे। तुम्हारा झाओ परिवार दिवालिया हो जाएगा। श्रीमती चेंग, मैं मजबूर थी। मुझे फुल यूनियन ने धमकाया। मजबूरी थी। लगता है तुम दोनों को यही चाहिए था। फुल यूनियन उसकी इतनी शर्मनाक हरकतों से फऊ समूह के शेयर अवश्य गिरेंगे। अब क्या करें? कितना गिरेंगे? सतर्क अनुमान से 1 अरब का नुकसान होगा। 10? 1 अरब? आज आए पत्रकार बहुत कठिन है। मुंह मीठा कराना मुमकिन नहीं। नुकसान कम करना है तो बस एक तरीका है। क्या तरीका? फुल यूनियन को परिवार से निकाल दें।
पापा मैंने गलती की है, मैं विनती करता हूँ मुझे फू परिवार से बाहर मत करें। फू ल्यूनियान इतना नीच है। फू परिवार के मुखिया, अगर आप उसे फू परिवार में रखने पर अड़े रहे तो मेरी बेटी चेंग शुआंग विवाह नहीं करेगी। पापा अगर फू ल्यूनियान को फू परिवार में रखा जाए तो फू समूह को भारी नुकसान होगा। अगर चेंग परिवार का सहारा भी खो दिया तो फू परिवार यह संकट कभी नहीं पार कर पाएगा। पापा मैंने गलती की है, कृपया मुझे एक और मौका दें। मैंने तुझे कैसे जन्म दिया ऐसा प्यारा बच्चा? मैंने तुझे पहले ही कहा था चेंग परिवार से छेड़छाड़ मत करो। यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। भगवान भी अब तुझे नहीं बचा सकते। आज से फू परिवार का तुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। नहीं पापा, पापा मेरी कंपनी तो पहले ही चली गई। अगर फहू परिवार से भी निकाल दिया गया तो मैं कैसे जीऊंगा पापा? शुआंग, शुआंग, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है शुआंग? जब तुमने उसे दवा दी, क्या सोचा था चेंग शुआंग की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? वह किसी के सामने शर्म से सिर नहीं उठा पाएगी। चुप रहो फोकिंग, तुम्हारी वजह से तुमने मेरा पीछा किया, रिकॉर्डिंग चेंग शुआंग को दे दी। तब मैं इतना मजबूर नहीं हुआ होता उसे दवा देकर नुकसान पहुंचाने के लिए। हम अब भी दूसरों को दोष दे रहे हो। चेंग शुआंग फू ल्यूनियान, वास्तव में मैं तुम्हें पहले से जानती थी। हर बात तुम्हारा धोखा थी। ऑडियो भी मैंने खुद रिकॉर्ड किया था, बस न जानने का बहाना कर रही थी। तुम क्या कह रहे हो? और अब मेरी पहली पसंद का वैवाहिक गठबंधन फोकिंग ही था। मैंने जानबूझकर तुम्हें गुमराह किया ताकि तुम्हें लगे मैं तुमसे शादी करूंगी। इसलिए तुम तो हमेशा मुझे धोखा दे रहे थे। हाँ, मैंने तुम्हें फुसलाया, शादी का यकीन दिलाया, फिर सगाई पर पर्दाफाश किया। क्योंकि जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी जोरदार गिरावट होगी। तू प्यारी सी लड़की, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। क्या तू भी मुझे लगातार धोखा नहीं दे रहा था? तूने किसी को कार से मुझे टक्कर मारने के लिए कहा, गुंडों से मुझे परेशान करवाया और फिर खुद अच्छा बनकर मुझे मनाया। कैसा लगा? धोखा खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता, है ना? अब तेरी सजा का समय आ गया है। फुकिंग, माँ ने देख लिया है तू फो ल्यूनियान से अलग है। एक अच्छा लड़का है चेंग शुआंग को तुझे सौंपकर माँ का दिल चैन हो जाएगा। माँ, मेरी शादी तो अभी भी नहीं हुई है। आप इतनी जल्दी मुझे बाहर क्यों धकेल रही हैं? चाची, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आगे चलकर चेंग शुआंग की पूरी देखभाल करूंगा। उसे फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अच्छा अच्छा। श्रीमान फूस, क्या बात है? सीधे सीधे कहिए। आगे तो फू और चेंग परिवार एक ही हैं, छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही। ये कियान परिवार की बड़ी बेटी कियान युए हैं। कियान युए, वह यहाँ क्यों आई? शायद उसे अभी पता नहीं कि फो ल्यूनियान की हालत खराब है। मुझे भी नहीं पता, बस देखा कि वह लगातार आसपास घूम रही है। समझ नहीं आ रहा क्या चाहती है। अगर तुम उसे देखना नहीं चाहते, किसी से उसे भगा देने को कह सकते हो। भगाने की जरूरत नहीं, मेरा अभी उससे एक हिसाब बाकी है। फो ल्यूनियान से निपटने में इतना व्यस्त था कि उसे भूल ही गया। मैं उसके पास नहीं जा रहा था, वह खुद चली आई। अंदर बुलाओ। जी। इसका हिसाब लेंगे शुआंग प्यारी, उसने तुम्हें भी तंग किया था ना। माँ, आप चिंता न करें, ऐसी छोटी बात मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, अब तो फूकिंग तुम्हारे साथ है, माँ को भी चैन पड़ गया है। तो अब आगे क्या करने की सोच रही हो? बिल्कुल, मेहमानों का स्वागत करूंगी। सबसे अमीर व्यक्ति तो सबसे अमीर ही होता है। यह बैठक महल जैसी सजावट है। मिस चेंग, मैं उसे ले आया हूं। फोकिंग की सगाई चेंग की बेटी से तय हो चुकी है। अगर मैं चेंग की बेटी को बता दूं, चेंग शुआंग फोकिंग की रखैल है। चेंग परिवार के तरीकों से चेंग शुआंग को कभी नहीं छोड़ेंगे। कियान युए किससे मिलने आई है? यह आवाज क्यों इतनी जानी पहचानी लग रही है? कुमारी चेंग, मैं वाकई सहन नहीं कर पा रही कि आप अंधेरे में रखी जा रही हैं। आपके मंगेतर फूकिंग ने बाहर एक चेंग शुआंग नाम की डिलीवरी बॉय को रखैल बना रखा है। ओ, सच में? बिल्कुल, वह चेंग शुआंग तो बस एक बेशर्म औरत है। फोकिंग के अलावा उसके और भी सुगर डैडी हैं। वह तो सच में जिसने पैसे दिए
उसके साथ सोती है। तुम्हें इतना कैसे पता है? मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है? तुम्हें धोखा देने की मेरी हिम्मत कहाँ? वह मेरे बॉयफ्रेंड फू ल्यूनियान को भी बहका रही है। मिस चेंग, वह हर किसी के साथ सोती है। शायद उसे कोई बीमारी भी हो। अरे वाकई डरावना है। हाँ मिस चेंग, हम सब पीड़ित हैं। तुम्हें उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? चेंग शुआंग, तुम यहाँ कैसे? ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? ये चेंग परिवार का घर है। सबसे अमीर चेंग का चेंग। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम सबसे अमीर चेंग की बेटी चेंग परिवार की बेटी हो? बिल्कुल, मैं सबसे अमीर की बेटी हूँ। झूठ बोलती हो। तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो। अब समझ आया, तुम बिना अनुमति घर में घुस आए हो। रुको, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। जेल की सजा भुगतोगे। क्या फुल यूनियन ने तुम्हें नहीं बताया मेरी असली पहचान के बारे में? अच्छा, एक बुरी खबर भूल गई थी, तुम्हें बताना भूल गई। फुल यूनियन को फू परिवार से निकाल दिया गया है। क्या? उसने कहा, फऊ यूनियन फऊ परिवार से निकाल दिया गया है। तुम्हारा फू मेम साहब का सपना चकनाचूर हो गया। कंपनी का मामला मैंने पहले ही संभाल लिया है। शाम को हम साथ में फिल्म देखने जा सकते हैं। फुकिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने चेंग शुआंग इस औरत को घर ले आए। क्या तुम्हें डर नहीं कि चेंग की बेटी घर आकर देखने के बाद फऊ परिवार से वैवाहिक गठबंधन रद्द कर देगी? क्योंकि छेंग शुआंग ही तो छेंग परिवार की बेटी है। क्या? चेंग शुआंग चेंग परिवार की बेटी है? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुम खुद विश्वास नहीं करते। मैंने जिसे भी तंग किया वह छेंग की बेटी थी। कोई आश्चर्य नहीं, जब से मैंने वो बदसूरत तस्वीर ग्रुप में डाली है, कियान परिवार की फंडिंग चेन टूट गई। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैंने कभी किसी को तुम्हें अगवा करने के लिए नहीं कहा। ये मैंने किया था। तुमने किया? हाँ, मैंने किया। मैं किसी को भी जिसने तुम्हें तंग किया बख्शने वाला नहीं हूं। चेंग शुआंग, नहीं, चेंग बेटी जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरी गलतियां माफ करें, मुझे छोड़ दो। जब कैफे में थे, मैंने आपसे कहा था, उस दिन से पूरे लिन्हाई शहर में आपके कियान परिवार के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन मुझे सजा मिल चुकी है। कियान परिवार दिवालिया हो चुका है। दिवालिया होना ही काफी नहीं है, ये तो बस पहला कदम है। मैंने कहा था, मैं हर तरह से कोशिश करूंगा, आपके कियान परिवार को दोबारा उठने नहीं दूंगा। मिस चेंग, मुझे पता है मैं गलत थी। मुझे आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था कि आप डिलीवरी बॉय हैं, ना ही आपके चेहरे पर ड्राइंग करनी चाहिए थी। कृपया दया करें, कियान परिवार को छोड़ दें। क्या मैं ऐसी दिखती हूँ जो इतनी आसानी से दया दिखाने वाली हो? तुम्हें पता है फुल यूनियन का क्या हाल हुआ था? फुल ल्यूनियान ने तुम्हारे साथ आखिर क्या किया? तुमने ल्यूनियान की कंपनी छीन ली, उसे तकलीफ दी। क्या यही काफी नहीं है? बिल्कुल काफी नहीं। तुम जल्द ही देखोगी फुल यूनियन और एक 6 फुट के मजबूत आदमी की डेट फू परिवार से निकाले जाने और सड़कों पर भटकने की खबर। तभी असली मायनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या? कोई है? कियान यूए को बाहर ले जाओ। कियान परिवार के मुखिया को संदेश भेजो। उन्हें अपने आप का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी इतनी अच्छी बेटी है जो उन्हें जल्दी रिटायर होने और बुढ़ापे में आराम का मौका देगी। मिस चेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मिस चेंग। कियान यूए, इंसान को अपने की का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। नहीं, चेंग शुआंग, मैंने गलती कर दी। चेंग शुआंग, मुझे माफ कर दीजिए। फोकिंग, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे क्यों नहीं बताया? पहले फुल यूनियन बस एक गमले में पानी डाल देता और उसका जिक्र दिनों तक करता रहता, मानो उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हारी खातिर लड़ा, सिर्फ शोभा बटोरने के लिए नहीं। मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहता था। जाओ, परिवार का मामला मैंने निपटा दिया है। जाओ, ली फू ल्यूनियन का साथी है, उसका हश्र फू ल्यूनियन से भी बदतर होगा। फोकिंग, शुक्रिया। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। मेरे साथ तुम्हें कभी शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। मुझे भी आखिरकार ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका दिल और आंखें सिर्फ मुझसे भरी हैं।